t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और t टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट s के इक्वल है। तो यहाँ पे तीन मोशन इक्वेशन अपन देखते हैं। फर्स्ट मोशन इक्वेशन p इक्वल टू u प्लस ए टी, इसे अपन कहेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन फर्स्ट मोशन इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, that is displacement time relation। displacement time relation एंड थर्ड इक्वेशन अपन देखेंगे p स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फर्स्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, थर्ड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन एंड फोर्थ जो है एस एन, दैट विल बी इक्वल्स टू u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 के इक्वल होगा और इसको अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। अभी यहाँ पे जो टर्म अपने यूज किए हैं, जो u है इसको अपन कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। t इक्वल्स टू 0 पर जो वेलोसिटी है उसको अपन कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी v है उसको अपन कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। s जो है उसको अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। a जो है दैट इज द एक्सीलरेशन। s nth जो है उसको अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। ये अपन कह रहे कि चार मोशन इक्वेशन है। फर्स्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, थर्ड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन एंड फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। तो वहाँ पे ग्राफिकल मेथड पूछते थे, बट अभी 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलस मेथड इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस मेथड दैट मीन्स यूजिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमें इक्वेशन को डिराइव करना होता है। तो जैसे फर्स्ट मोशन इक्वेशन की बात करें v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, मुझे इसको डिराइव करना है। तो हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा dv बाई dt, और मुझे यहाँ पर v चाहिए तो dv इक्वल्स टू हमने लिख दिया a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। t इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू इनिशियल u के इक्वल है और t पर वेलोसिटी v है। तो dv का इंटीग्रेशन w लिमिट u टू v इक्वल्स टू ए dt का t लिमिट 0 टू t। मीन्स यहाँ से हमें मिला v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन अपने को मिला v इक्वल्स टू u प्लस ए टी के इक्वल है। दैट इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वल है। अभी बेटा इस इक्वेशन को डिराइव करना है। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v को हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी इक्वल्स टू u प्लस ए टी। मीन्स यहाँ से ds दैट इज इक्वल्स टू u डी टी प्लस ए टी 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 के इक्वल होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू 0 और t पर ये s के इक्वल। ds
क्या हो गया, एस हो गया, लिमिट 0 टू एस इक्वल्स टू यू डी टी का टी हो गया, लिमिट 0 टू टी प्लस ए टी का डी टी के रेस्पेक्ट में टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट 0 टू टी। तो यहाँ से अपर लिमिट एस, लोअर लिमिट 0, एस माइनस 0, यू कांस्टेंट बार टी माइनस 0 प्लस हाफ ए कांस्टेंट बार टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और उसको हम लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल हो। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। थर्ड मोशन इक्वेशन अगर देखें, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यस, बोलो बेटा इस इक्वेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, s इक्वल्स टू 0 पर v की वैल्यू क्या बेटा u है, और s पर अपन कह रहे कि वेलोसिटी v है। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं v का dv के रेस्पेक्ट में ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 बेटा, लिमिट u टू v इक्वल्स टू a ds का s लिमिट 0 टू s हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as के इक्वल होगा। मीन्स v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बेटा थर्ड मोशन इक्वेशन होता है। मोशन इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि वी टी कर्व अपने को गिवन है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। ये इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v के इक्वल है, ये बेटा टाइम 0, ये t है। अभी फर्स्ट मोशन इक्वेशन बेटा अपने को फाइंड करना है, तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे बेटा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। बोलो कैसे डिराइव कर सकते हैं बेटा इसको, वी टी कर्व गिव द एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ वी टी कर्व एक्सीलरेशन देता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो a है वो टेन थीटा के इक्वल होगा, और टेन थीटा अगर अपने को फाइंड करना है तो ये v माइनस यू है और उसका बेस t के इक्वल होगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसको अपने का परपेंडिकुलर अपॉन बेस v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से अपने को मिला v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, तो v इक्वल्स टू अपने को मिला u प्लस ए टी, ये फर्स्ट मोशन इक्वेशन होगा। अभी अपन कह रहे कि सेकेंड मोशन इक्वेशन अपने को डिराइव करना है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो बेटा इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, कहेंगे एज वी नो एरिया अंडर एस वी टी कर्व गिव डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वी टी कर्व गिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अपन कहेंगे एस, एरिया बेटा क्या है, तो एक तो ट्राइंगल हो गया और दूसरा रेक्टेंगल हो गया। ट्राइंगल का एरिया बेटा हाफ बेस टी हाइट v माइनस यू प्लस रेक्टेंगल का एरिया u इंटू टी हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। अभी अपन कह रहे कि v माइनस यू, उसको इक्वेशन फर्स्ट से बेटा ए टी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन मिला s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन।
फिर थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और उसको हमने लिखा s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as के इक्वल हो, और उसको हम कह सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। अभी देखो इसको कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे हम कह रहे कि एक पार्टिकल इनिशियली u वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट कर रहा है, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू n सेकेंड पर पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट s ऑफ n के इक्वल है। इसको हमने लिखा n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट को s ऑफ n। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि n-1 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं। ये जैसे t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड, और इसमें बेटा अपन डिस्प्लेसमेंट देखें, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया s n-1 डिस्प्लेसमेंट इज n-1। अभी बेटा टोटल n सेकेंड और n-1 सेकेंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अपन डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड कहेंगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। अभी देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसका बेटा जो डेरिवेशन है, इसका प्रूफ है, वो अपने को एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो मैं इसको बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। n सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उसको बेटा आपने लिखा एस एन इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड मोशन इक्वेशन पर, और उसको अपन लिख सकते हैं यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर के इक्वल हो, दैट इज इक्वेशन 1। सेकेंड अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। n-1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो s ऑफ n-1 की अगर अपन बात करें तो u t बेटा t की जगह n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 2 होगी। अभी हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। nवे सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या वो अपने को फाइंड करना। तो जैसे ये अपन कह रहे कि एस एन दैट विल बी इक्वल्स टू एस एन माइनस एस n-1, ये अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से अपन कह रहे एस एन दैट विल बी इक्वल्स टू एस एन, वो अपने पास है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और इसको अपने लिखा यू n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलता है। ये अपन कह रहे कि यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए और प्लस ए एन के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि इसको सॉल्व किया। अभी देखो इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस यू एन माइनस यू एन कैंसिल आउट, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ पे अपने को मिला यू माइनस हाफ ए प्लस ए एन। अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि u प्लस हाफ ए मैंने कॉमन ले लिया, और ये हमें मिला 2n-1। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड
एज ए फॉर्मूला अपन उसको याद रखेंगे। एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1 के इक्वल होगा। नोट कर दिया। चलो अभी एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे हमें कहा गया है एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है एंड हमें कहा गया है कि t इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है। अगर फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि 4 सेकेंड में वो x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट 4 सेकेंड में वो y डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, then find the relation between x and y. Find the relation between x and y. x और y में क्या रिलेशन होगा वो अपने को फाइंड करना। Sir, x and y is distance traveled or distance traveled by nth second? नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय n सेकेंड नहीं है। x जो है दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल इन 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में डिस्टेंस है वो x है और फर्स्ट नेक्स्ट 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल y है। Y is equal to 3x. यस, y इक्वल्स टू 3x के इक्वल। गुड। तो यहाँ पे बेटा देखो इसको इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना होता है अपने को। तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि पहले अपन बात करेंगे t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड का। 0 टू 4 सेकेंड की अपन बात कर रहे हैं। तो 0 टू 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बेटा x है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस अपने का हाफ a इंटू बेटा t 4 का स्क्वायर मीन्स x इक्वल्स टू अपने को मिला 8a। दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। अभी हम 4 टू 8 सेकेंड की बात नहीं करेंगे, हम 0 टू 8 सेकेंड की बात करेंगे। तो t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 8 सेकेंड, तब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू अपन कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ a इंटू 8 का स्क्वायर मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 32a। और उसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इंटू 8a और 8a को अपन लिख सकते हैं x। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x हो गया मीन्स y इक्वल्स टू अपने को मिला 3x। y की वैल्यू 3x के इक्वल, दैट इज आंसर। अब इसी सिमिलर टाइप का एक वन मोर एग्जांपल अपन देखेंगे, सेम टाइप से उसको भी हैंडल करना। हमें कहा गया है इफ a particle is doing uniform accelerated motion uniform accelerated motion,
if it travel 24 meter in first 4 seconds and 64 meter in next 4 seconds, then find if particle is doing uniform accelerated motion if it travels 24 meter in first 4 seconds and 64 meter in next 4 seconds, then find the initial velocity of the particle की इनिशियल वेलोसिटी अपने को फाइंड करना। हम कहेंगे कि फर्स्ट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ये t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ये t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया। सपोज इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सीलरेशन a है। ये 24 मीटर है और ये 64 मीटर है और t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। इसमें भी जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, पहले अपन बात करेंगे t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड की। Sir, हाँ, यस 1 meter per second. Yes, 1 meter per second. That is the correct answer. T equals to 0 to T equals to 4 सेकेंड की अपन बात कर रहे हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा 24 और उसको अपने लिखा u इंटू 4 प्लस हाफ a इंटू 4 का स्क्वायर होगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसको बेटा 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 हो गया, यह u प्लस ये अपने पास 2a बचा, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो 6 इक्वल्स टू u प्लस 2a, ये नोट कर दिया। तो यहाँ से उठा 6 इक्वल्स टू u प्लस 2a, ये इक्वेशन 1 अपने पास है। अभी यहाँ पर फॉर t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 8 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं और t इक्वल्स टू 0 से 8 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा 24 प्लस 64 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, टाइम कितना बेटा 8 प्लस हाफ a इंटू 8 का स्क्वायर हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 88 8u प्लस 32 a के इक्वल होगा। 8 से कैंसिल आउट हो रहा, दैट इज 11 2u प्लस 4a, दैट इज इक्वेशन 2। अभी तो अपन करें इक्वेशन 1 और 2, उसमें से मुझे a को एलिमिनेट करना है क्योंकि u मुझे फाइंड करना है। a को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 1 जो है, एक मिनट कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, सॉरी यहाँ पे u आएगा, यहाँ पे u आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 है उसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 तक, तो जब अपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, ये 2u हो गया प्लस 4a हो गया, ये 11 ये u है प्लस 4a है, सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस, तो यहाँ से 4a से 4a कैंसिल आउट, मीन्स ये 1 हो गया इक्वल्स टू u आ गया। तो u इक्वल्स टू हमें मिला 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे अपन कह रहे कि एक ट्रेन है,
ये अपन कह रहे कि एक ट्रेन मोशन कर रही है और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक ट्री है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्री इस टाइप से हमें कहा गया है कि अगर ट्रेन का इंजन है इस ट्री को यू स्पीड से क्रॉस करता है और ट्रेन का जो लास्ट कोच है या लास्ट जो बोगी है वो भी स्पीड से क्रॉस करती है, तो इसका मिडल कोच इस ट्री को किस स्पीड से क्रॉस करेगा वो स्पीड अपने को फाइंड करना। क्वेश्चन है if the train if the engine of the train crosses a tree with speed u and its last coach crosses the train with speed v, then find the speed of the middle coach. Speed of the middle coach by which it crosses the tree. मिडल कोच इस ट्री को किस स्पीड से क्रॉस करेगा वो अपनी को स्पीड फाइंड करना। अभी देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे मिडल कोच की स्पीड चाहिए तो अपने को इस ट्रेन का एक्सीलेशन की रिक्वायरमेंट होगा, और मैं कह रहा हूँ कि इस ट्रेन की लेंथ एल है, ये कह रहा है इंजन की स्पीड यू है, और जब लास्ट कोच ट्री के पास में आता है तब स्पीड वी हो जाती है। और सपोज अपन कह रहे हैं कि ये ए कांस्टेंट एक्सीलेशन से मोशन कर रही है ट्रेन, तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि थर्ड मोशन इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AL के इक्वल होगा। एल डिस्प्लेसमेंट के बाद में ट्रेन की स्पीड वी हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AL। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं ए इक्वल्स टू हमें मिला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2L के इक्वल। ये बेटा ट्रेन का एक्सीलेशन मिला इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी। अभी एल गिवन नहीं है तो एल को भी अपन फाइंड करेंगे, एल भी रिड्यूस करेंगे। तो देखो अभी अपन कह रहे हैं कि मिडल कोच की स्पीड, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट द स्पीड ऑफ मिडल कोच इज Vn। स्पीड ऑफ मिडल कोच इज Vm। मिडल कोच की स्पीड Vm, तो उस केस में अपन कह रहे हैं कि मिडल कोच कितनी डिस्प्लेसमेंट के बाद आएगा बेटा L/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Vm का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड बेटा यू स्क्वायर प्लस 2A इंटू L/2 के इक्वल होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे तो यहाँ से अपने को मिला Vm का स्क्वायर यू स्क्वायर, ए की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2L इंटू एल एल से एल बेटा कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2U स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो जो मिडल कोच की स्पीड है वो हमें मिलेगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2
अंडर रूट, ये मिडल कोच की स्पीड होगी। Vm इक्वल्स टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। ट्री जो है वो फ्लाई करना स्टार्ट करता है और वो इस ट्रेन के हेड के पास आता है, वापस जाता है, हेड के पास आता है, वापस जाता है, और ये ट्रेन है वो इस ट्री के पास में स्टॉप होती है। मतलब अपन कह रहे हैं ड्राइवर applies the brake and the train stops nearby tree. A bird starts to fly with constant speed, 60 meter per second, reaches to head of the train and come back to tree, again reaches to train, and so on. Then find the total distance traveled by the train, sorry, by the bird when the train stops। जब अपन कह रहे ट्रेन ट्री के पास में स्टॉप होती है तब तक बर्ड कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा वो अपने को फाइंड करना है। और मोशन कैसी हो रही है, बर्ड कांस्टेंट स्पीड 60 मीटर पर सेकंड से फ्लाई करता है, ट्रेन के हेड को टच करेगा, वापस जाएगा, हेड को टच करेगा, वापस जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मुझे ट्रेन के स्टॉप होने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बर्ड तो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, तो मैं स्पीड इनटू टाइम अगर फाइंड करूंगा तो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल बाय बर्ड मिल जाएगा। अगर टाइम का मुझे फाइंड करना है तो टाइम कौन सी इक्वेशन में आता है, एक तो फर्स्ट इक्वेशन में आता है, दूसरा सेकेंड इक्वेशन। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वहां पर भी टाइम आ रहा है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी टाइम आ रहा है, बट दोनों में टाइम फाइंड करने के लिए मुझे एक्सीलेशन की रिक्वायरमेंट है। तो पहले अपन एक्सीलेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे अपन कह रहे कि ट्रेन की जो स्पीड दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, उसको 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे अपने को मिला 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो हम थर्ड मोशन इक्वेशन यहाँ पे कह सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल ट्री के पास में स्टॉप होता है, v की वैल्यू 20, तो Sir, 20 का स्क्वायर। यस बेटा। is the answer 40 meter? नो, 20 का स्क्वायर प्लस 2a, एस अपने पास 2000 आ गया, 2 किलोमीटर पर 2000। तो a इक्वल्स टू हमें मिला -400 अपॉन 4000। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट, 00 से 00 कैंसिल आउट, ये हमें मिला -1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सीलेशन है। अभी हम टाइम फाइंड करेंगे। टाइम के लिए फर्स्ट मोशन इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से v 0 हो गया, u कितना है 20 है, a की वैल्यू कितना है -1/10 इंटू टी हो गया। तो t इक्वल्स टू हमें मिला 200 सेकेंड। कितने टाइम बाद में ट्रेन स्टॉप होगी,
अभी डिस्टेंस ट्रैवल बाय बर्ड पूछा गया है, तो बर्ड तो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, और वो क्या होगा, बर्ड की स्पीड इनटू टाइम टेकन बाय ट्रेन टू स्टॉप। बर्ड की स्पीड अपने पास 60 दे रखा है और टाइम टेकन 200 है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 12,000 मीटर, और उसको हम लिख सकते हैं 12 किलोमीटर। तो आफ्टर 12 किलोमीटर मतलब जब ट्रेन स्टॉप होगी तब तक बर्ड 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। दैट इज द आंसर।